बच्चे गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है वो है बच्चे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन को लिखना। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। बच्चे आज के इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस करेंगे वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। ओके, आंसर बनाते हैं। कॉलम बनाएंगे बच्चे। फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस, थर्ड कॉलम वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, तो पहले आपको फॉर्मेट बना के तैयार करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट बना लेते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड लास्ट आपका जो बनेगा कॉलम वो होगा पब्लिक कंपनी। बेसिस ऑफ डिफरेंस, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड लास्ट कॉलम है पब्लिक कंपनी। बच्चे फर्स्ट जो डिफरेंस हम करेंगे वो करेंगे नेम यूज्ड के बेसिस पर। नेम यूज्ड यानी ये अपने नाम के साथ, ये जो कंपनीज है वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, क्या यूज करती है अपने नाम के साथ। वन पर्सन कंपनी में आप लिखेंगे द वर्ड ओपीसी is used as a part of the name। बच्चे जो वन पर्सन कंपनी है वो अपने नाम के साथ यूज करती हैं ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड are used as a part of its name। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ यूज करती हैं बच्चे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को, जबकि पब्लिक कंपनी द वर्ड लिमिटेड, द वर्ड लिमिटेड is used as a part of its name। फर्स्ट डिफरेंस
आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच। जो वन पर्सन कंपनी है वो ओपीसी यूज करती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यूज करती है वर्ड को, और पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड को यूज। सेकंड है डिफरेंस का बेसिस बच्चे, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। बच्चे वन पर्सन कंपनी के केस में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंबर्स जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही आप मेंबर बोलते हैं, इज वन। बच्चे वन पर्सन कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है या मेंबर होते हैं वो सिर्फ एक होता है, जबकि बच्चे प्राइवेट कंपनी के केस में द मैक्सिमम द मिनिमम number of members is 2 and maximum number टू 100। बच्चे यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज मेंबर्स को। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स is 2 and maximum 200 excluding its present or past employees members। पब्लिक कंपनी के केस में बच्चे द मैक्सिमम द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स is 7 and there is no limit, there is no limit as to the maximum number। बच्चे पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ओके, सेकंड डिफरेंस कंप्लीट। थर्ड है बच्चे, थर्ड डिफरेंस आप जो करेंगे उसका बेसिस होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चे वन पर्सन कंपनी के केस में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। बच्चे वन पर्सन कंपनी के केस में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी होता है, प्राइवेट कंपनी के केस में भी स्पेशल आर्टिकल
of association are necessary यहां पर भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। बच्चे पब्लिक कंपनी के केस में टेबल एफ गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 may be adopted, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट 2013 में जो टेबल एप गिवन है उसको अडॉप्ट करना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बच्चे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वन पर्सन कंपनी के केस में आप देखेंगे शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक। बच्चे वन पर्सन कंपनी पब्लिक को शेयर के लिए ऑफर नहीं कर सकती हैं, पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती हैं खरीदने के लिए, यानी पब्लिक को नहीं बेच सकती हैं शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी भी ऑफर नहीं कर सकती है पब्लिक को शेयर्स, प्राइवेट कंपनी। ओके, पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक। जबकि बच्चे पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी शेयर ऑफर कर सकती है पब्लिक को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।